अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ सब खैर आफ़ियत में होंगे और खुदा सबको खैर आफ़ियत में ही रखे। जैसे हालात हमारे मुल्क के और सराउंडिंग के चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अल्लाह सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जी मैंने काफ़ी अरसे बाद व्लॉग अपलोड किया है। व्लॉग इतने अरसे बाद अपलोड करने के पीछे काफ़ी सारी वजूहात थी, बट इग्नोर दैम। अच्छा, तो हम जी जो ये व्लॉग शूट कर रहे हैं ये हम बाइक से शूट कर रहे हैं। मतलब कि मैं बाइक पे टूर कर रही हूँ। कहाँ का टूर कर रही थी? मैं गुजरात से निकली हूँ और मैंने सीधा जाना था कश्मीर। और कश्मीर पे बाइक पे टूर खाली मैं नहीं कर रही थी, मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड भी थे। और हम चारों एक बाइक पे जो है गुजरात से मुजफ्फराबाद, और ये जो रूट हमने लिया है ये थ्रू जीटी रोड है। जीटी रोड पे आपको ये जो है लाला मूसा मिलेगा गुजरात से आगे, और उसके बाद खारियाँ और ऐसी फर्दर सिटीज़ इस्लामाबाद तक चलते जाएंगे। जीटी रोड जी ये पुराना वाला जीटी रोड है, और इस पे आपको जो है सब छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स मिलेंगे। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सफ़र करते हैं तो या रात में सफ़र करते हैं तो जीटी रोड इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर ट्रैवल, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऑब्वियसली आजकल सैलाब के बाद जो है कई जगहों से टूटा होगा या ख़राब होगा, वो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा जी, जो लाला मूसा की चीज़ फेमस है वो है यहाँ की नोना हलवाई की बर्फ़ी। और यहाँ पे रास्ते में आ जाता है जी लाला मूसा और खारियाँ के बीच में ये पेट्रोल पंप पीएसओ का। हमने यहीं से हमेशा ट्राई करते हैं कि पेट्रोल लें, क्योंकि इनका पेट्रोल बहुत अच्छा होता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीएसओ का पेट्रोल पंप है। उसके बाद में आगे वापस हम जीटी रोड की तरफ चलते हैं। आगे जी आएगा खारियाँ कैंट और उसके बाद खारियाँ सिटी। हम निकले थे जी गुजरात से, तो मैंने कहा चलो मैंने आपको लाला मूसा का बताया तो गुजरात का भी बता दूं कि फ़ेमस क्या है। गुजरात का फ़ेमस है जी वहाँ के मिट्टी के बर्तन और फर्नीचर। जो यहाँ का फर्नीचर की पॉलिश है ना, वो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतनी खूबसूरत पॉलिश करते हैं, लाइक कि आपको शीशे और वुड में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता, इतना खूबसूरत वो पॉलिश हुआ होता है। मैंने फ़ोटो लगाई थी टिकटॉक पे और अपने अकाउंट्स पे बाइक पे हम लोगों की, तो मुझे सब ने ये क्वेश्चन बड़ा पूछा कि आप लोग मतलब बच्चों के साथ कैसे इतना ट्रैवल कर लिया, आप लोगों का मतलब आप लोगों ने कैसे इसे एंजॉय किया। आप यकीन करें मैं गाड़ी में लास्ट टाइम फेरी मेडो गई थी, मुझे मतलब ठीक है आगे का ट्रैक हमने एंजॉय किया, जो हमने जीप पे किया वो एक अलग ही एडवेंचर होता है, और जो हाइकिंग थी वो भी किया। लेकिन जो पिछला सफ़र था वो मेरे बच्चों को याद ही नहीं है कि हमने नारान तक या आगे चलास और वो कैसे सफ़र किया। उनको सिर्फ वो होटल्स याद हैं जहाँ पे हमने स्टे किया था या जहाँ हम रुकते रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें हमने ये जो सफ़र बाइक पे किया है ना, ये स्पेशली मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं बाइक चला भी नहीं रही थी और मेरा सारा ध्यान इधर उधर चीज़ों पे था। छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आती हैं। ये खारियाँ कैंट गुजरा है और खारियाँ कैंट अंदर से बहुत खूबसूरत है। एज़ यू नो के एरियाज़ ही सब बहुत डेवलप और ख़ूबसूरत होते हैं जी। ये आ गया खारियाँ सिटी, और सुबह के टाइम हम लोग एक्चुअल में निकलते हुए लेट हो गए, लेकिन मशवरा आपको ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। उस टाइम पे जो है आपको ये वाली ट्रैफिक नहीं मिलती छोटी छोटी सी, तो और ज़्यादा जो है आप कंफर्टेबली सफ़र करते हैं। और बाइक पे ट्रैवल करने का एक ये होता है कि आपके जो थाइज़ है ना उनमें पेन होती है, तो वो आप प्रिपेयर मेंटली भी रहें कि थाइज़ में पेन होनी है। और अगर तो किसी को बैक का इशू है, बैकबोन में पेन का, तो वो बेल्ट लगा के सफ़र कर। बाकी थकावट का ये होता है कि थकावट ऑब्वियसली हर सफ़र में ही होती है, लेकिन अगर सफ़र आप इंजॉय करके करें तो थकावट आपको फ़ील कम होती है। अब हम लोगों का क्या था कि हमने अपना गोल सेट किया कि आज हम जहाँ तक जा सके हम जाएंगे। हमारा डन नहीं था कि आज हमने कश्मीर पहुँचना है हर हाल में, क्योंकि हमारे साथ बच्चे छोटे थे। हमने उनको पहले कंफर्ट जोन देखना था और देखने के बाद में हमने आगे चलना था जी। ये आ गया है पब्बी पार्क। आप जो साइड पे देख रहे हैं घना जंगल, ये जंगल ही है, एक्चुअल में फॉरेस्ट है पूरा, और इसके अंदर पार्क भी बना हुआ है। यहाँ से जब हम आगे आते हैं तो ये आगे रास्ता निकलता है मीरपुर ख़ास कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को। बट हमने इस साइड से जाना जो है वो सही नहीं समझा, क्योंकि जो हम लोगों का टाइम आ रहा था, जो गूगल हमें बता रहा था, गूगल बाजी जो हमें बता रही थी, वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, बल्कि ये जो है 1 घंटा ज़्यादा आ रहा था।
तो हमने सोचा कि हम बच्चों के साथ रिस्क ना लें, क्योंकि ऑलरेडी जो है लैंडस्लाइडिंग और सब कुछ चल रहा था। तो हमने जो है जीटी रोड ही रखा और हम जो है मेन रास्ते पे ही गए। नेक्स्ट सिटी है जी सराय आलमगीर, और सराय आलमगीर की हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना वो बड़ी मतलब कि शॉप्स वहाँ की बड़ी फेमस है। जब आप इस्लामाबाद से जीटी रोड पे आते हैं तो आपकी दोनों साइड्स पे हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, जो आप वहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। आपको हाथ के बने पॉट्स भी मिल जाएंगे, जैसे खाना रखने वाली चीज़ें मिल जाएंगी, वुड की चीज़ें मिल जाएंगी। ऑब्वियसली वहाँ की तो नहीं बनी हुई, लेकिन आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये जैसे आपको सामने शॉप्स नज़र आ रही होंगी, ये शॉप्स हैं। जैसे ये बांस की शॉप है, इसके साथ में ही शॉप है डेकोरेशन की, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी जी। इसके बाद में आगे आता है जेलम, और जेलम जो है वैसे ही शुरू होता है जैसे गुजरात और वज़ीराबाद के सेंटर में चनाब का पुल आता है और चनाब दरिया आता है, वैसे ही यहाँ पे सराय आलमगीर और जेलम के बीच में जो है जेलम का पुल आता है। और जेलम जो है इसमें दरियाए जेलम का पानी है, और ऑब्वियसली ये इन दिनों में जिन दिनों में मैं गई थी तो पानी का लेवल डाउन था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो पानी बढ़ गया था और उसके थोड़े दिन बाद फ्लड भी आया था। तो अभी तो इसमें पानी बहुत कम आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मिलाता है जी जेलम से, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये जेलम से मिलाता है सराय आलमगीर को। आगे अब हम जी पहुंच जाएंगे आर्मी का एरिया, फिर से शुरू हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ जी शुरू हो गए हैं। ये इनके जो है बिल्डिंग्स उनकी शुरू हो गई हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। आगे दिखाने का ये था कि इसके जो दरवाजे हैं ना जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो रिलीफ्स लगे हुए हैं ये मेरे हस्बैंड ने बनाए हुए हैं। जो फौजी सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना फायर करते हुए, ये मेरे हस्बैंड ने बनाए हुए हैं। तो वीडियो स्पेशल मैंने ये क्लिप इसलिए लिया था इस एरिया का। और आगे चलते हैं जी। अब हम तो हमें पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं जी जेलम से। एक्चुअल में मंडी बहावलदीन जेलम ये सारा एरिया जो है आगे माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं। अब माउंटेन्स का इसलिए स्पेशल बता रही हूँ, मेरे बच्चों को तो कोई इश्क है माशाल्लाह से पहाड़ों से और पानी से। उनको तो जहाँ कहीं पहाड़ नज़र आते हैं, पानी नज़र आते हैं, वो कहते हैं बस हमें यहीं छोड़ जाओ, बाकी सब खैर है। तो जी यहाँ पे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है जेलम से आगे, और आपको जो है आगे सॉल्ट रेंज वाला जो एरिया आपको मोटरवे से मिलता है वो वाला एरिया इसकी दूसरी साइड ये है जो जीटी रोड से हम गुज़रते हैं। और सिटी जो है ये दीना है, दीना से हम गुज़र रहे हैं। और दीना से ही आगे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट आता है मियाँ जी के नाम से। मियाँ जी के रेस्टोरेंट तो पूरी जीटी रोड पे फेमस है, तो हमने उधर से ही नाश्ता भी किया था। आई थिंक मैंने उधर का कोई क्लिप नहीं बनाया। यहाँ पे आगे जाके वो आएगा, वहाँ पे ये है कि खाना आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और रिजनेबल मिल जाता है। तो अगर किसी ने नाश्ता करना हो वहाँ से रेकमेंडेड है, वहाँ से आप नाश्ता कर सकते हैं। अभी आगे आपको एक ओल्ड ब्रिज नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे। इसके जो एरिया है इसकी जो दूसरी साइड है, साइड पे कलर का हार है। और जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सुहावा, और टाइम राउंड अबाउट जो है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज गए थे। और 10 साढ़े 10 का टाइम था, क्योंकि हम 8 बजे जो पहुँचे थे वो हम वहाँ पहुँचे थे जो दीना के पास एरिया था जहाँ पे रेस्टोरेंट था, जहाँ हमने बैठ के नाश्ता किया। और हम लोग 1 घंटा ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे रेस्ट किया, अपनी बच्चों को थोड़ा चलाया फिराया और थोड़ा रिलैक्स की बॉडी। उसके बाद हमने फ़र्दर सफ़र किया। हम पीछे भी रुकते आए हैं इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लग गया। और जो गुजरात से हम निकले थे वो हमें निकलते निकलते 6:45 हो गए थे आई थिंक घर से। और निकलना हमें, अगर हम सुबह 5 बजे निकलते तो ये हम सारा का सारा जो सफ़र है ये सुबह में 8 बजे तक कर चुके होते। बट बच्चे साथ थे तो ज़ाहिर सी बात है टाइम तो लग जाता। और जब भी आप बच्चों के साथ ऐसे ट्रैवल करें तो पहली मेरी सजेशन तो ये है कि आप बच्चों को प्रॉपर नींद दिलाएं, क्योंकि अगर बच्चे सो जाते हैं ना तो उनको कैरी करना बाइक पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बच्चे जाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें आप भी कंफर्टेबल रहते हो, बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है। लेकिन सोना बच्चे का जो है ना वो बड़ा आपको जो है अनकंफर्टेबल सा कर देता है। तो ट्राई करें कि अपनी भी नींद पूरी और बच्चों की भी नींद फिर पूरी हो, तो फिर आप ट्रैवल करें, फिर एंजॉय भी तो तभी होता है। इसके बाद जी हम पहुंच गए रवात, और रवात के बाद आगे हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, और यहाँ से टर्न लेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद से आगे हम टर्न लेंगे मरी रोड पे जाएंगे अब इसके बाद। और मरी रोड जो है उस पर एक्सप्रेस वे भी आपको मिल जाता है और जीटी रोड भी मिल जाता है।
हम जो है थोड़े से मिसगाइड हुए और किसी से पूछने के बाद जीटी रोड पे चले गए। हालांकि हमें एक्सप्रेस वे पे जाना था। हमें बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि बाइक जाती है कि नहीं जाती है एक्सप्रेस वे पे, तो एक्सप्रेस वे से ही सफ़र कीजिएगा। वैसे जीटी रोड का भी बुरा नहीं था सफ़र, लेकिन आप एक्सप्रेस वे पे सफ़र कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time. अच्छा, हमारे इस टूर में जो सबसे मज़े की चीज़ हुई, सुबह में हमने सेलेक्ट किया था जो जाने के लिए दिन हमने इस तरह सेलेक्ट किया था कि हमें कुछ छुट्टियां भी मिल गई थी और 12 अगस्त को हम गए थे और 12 अगस्त को ये प्रैक्टिस हो रही थी 14 अगस्त के लिए, 14 अगस्त के लिए हमारे इंडिपेंडेंस डे के लिए। और ये हमारे फाइटर जेट जो है वो बड़ा खूबसूरत सा सारा जो है वो बना रहे थे आसमान में और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये सारा व्यू भी। और हम लोग ये इन्जॉय करते हुए आगे गए। हमने अपनी सेलिब्रेशन 2 दिन पहले ही कर ली और इन्जॉय भी कर लिया। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. जीटी रोड से होते हुए जी हम पहुंच गए हैं मरी के आसपास कहीं पे और यहाँ पे जगह जगह आपको लैंड स्लाइडिंग मिलेगी और साथ के साथ वो क्लियर होता हुआ भी एरिया मिलेगा आपको। ऑब्वियसली रोड्स चलती हैं तो वो साथ के साथ क्लियर भी करते हैं और साफ़ भी होती हैं। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बारिशें होती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है लैंड स्लाइडिंग तो फिर होती ही है साथ के साथ। और आगे वाले व्लॉग आपने मेरे बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, काफ़ी एडवेंचर भी है अगले वाले व्लॉग में। इसके बाद जी हमें मिला था एक जगह बड़ी प्यारी सी पुरसकून सी जंगल के अंदर और हमने यहाँ पे बैठ के कुछ खाया भी और बच्चों ने भी झूले ले लिए। जब यहाँ हम आए थे यहाँ पे धूप थी पर बाद में बारिश शुरू हो गई और बहुत अच्छा मौसम था। आगे हम जाएंगे जी मुजफ्फराबाद तक अपने नेक्स्ट व्लॉग में और हमने मुजफ्फराबाद रात स्टे किया था गुजरात से मुजफ्फराबाद जाके और वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। होपफुली उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।